हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम exists along the x axis in space. Calculate the potential difference which is BB minus BA where the coordinates of A and B are given by A और B के coordinates हमें दे रखे हैं. X axis में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है. तो इसमें की कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, ई जो मेरा होता है वो V अपॉन डी के बराबर आता है. ठीक है, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और डी जो होता है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट्स के बीच में. ठीक है, अब देखिए हमें ये ए के पॉइंट दे रखे हैं, ये एक्स का होगा, ये वाई का होगा. बी के भी दे रखे हैं, ये एक्स होगा और ये वाई होगा. तो अब देखिए अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो केवल एक्स एक्सिस पर ही आएगा, वाई एक्सिस पर तो जीरो आएगा क्योंकि वाई एक्सिस पर ई वाई जो है मेरा केवल ई एक्स मेरे को गिवन है. ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, वो हमारा है 20 न्यूटन पर कूलम और ई वाई तो है नहीं, तो ई वाई हमारा जीरो हो गया. तो वाई डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स का तो कोई लेना देना है ही नहीं. तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इस तरह से बना लूं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर मेरा पॉइंट ए है क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो है. ठीक है, तो ये यहाँ पर ए हो गया एक्स के लिए और बी जो है वो 4 मीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ पर कहीं बी है और ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है. तो ए और बी के बीच की अगर डिस्प्लेसमेंट में निकालूं, डिस्टेंस निकालूं, डिस्प्लेसमेंट निकालूं एक्स डायरेक्शन में, तो हमारी कितनी आएगी, 4 मीटर आएगी. तो मैं लिख सकती हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है मेरी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 4 - 0 = 4 मीटर के बराबर. तो अब मैंने डी की वैल्यू मुझे पता चल गई है, ई की वैल्यू मुझे एक्स डायरेक्शन में पता है, तो वी निकाल सकती हूँ मैं. तो ये देखिए मेरा क्या हो जाएगा, ई एक्स जिसकी वैल्यू है 20 = वी अपॉन एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 4. तो यहाँ से वी की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर ये वी मेरा क्या आएगा, बी बी माइनस बी आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी की वैल्यू होती है ये. क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ई का फॉर्मूला लिखूं तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी लिख सकते हैं इसको मैं. अगर चेंज की फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा वी तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डेल्टा वी है और डेल्टा डी की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने 4 लिख दिया है यहाँ पर. तो यहाँ पर डेल्टा वी जो है वो मेरा बी वी माइनस बी ए है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 4. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, और ये एक्स डायरेक्शन में है ना, ये कितना हो जाएगा 80 वोल्ट. और वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, जीरो आएगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ही नहीं है. तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगी तो वो मेरा हो जाएगा जीरो. क्यों, क्योंकि हमारा ई वाई जो है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है. वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं दे रखा है. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.